everyone, my name is Pankhuri and welcome back to my channel That Doon Girl. इससे पहले मैंने अपने चैनल में अपलोड करी थी दुबई आइटिनरी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनदर ग्रेट आइटिनरी विच इज भुवनेश्वर आइटिनरी फॉर 3 days. रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी जगन्नाथ धाम की यात्रा करने और जगन्नाथ धाम में हम लोग रुके थे 3 days. हमने स्टे किया था भुवनेश्वर में. और अगर आपको डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द होटल, देयर रूम्स, द सर्विसेज, द ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. मैंने इसका एक डिटेल व्लॉग बनाया है अपने होटल से रिलेटेड. अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वो चेक कर सकते हैं. उससे आपको डिटेल्स मिलेंगी मैंने कहाँ स्टे किया था और वहाँ की सर्विसेज कैसी थी. अब जानते हैं कि भुवनेश्वर में मैंने स्टे क्यों किया था. भुवनेश्वर से पूरी है डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स विच टेक्स अबाउट एन आवर टू ट्रैवल. भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक एयरपोर्ट विच इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली टू भुवनेश्वर वाया फ्लाइट. एयरपोर्ट भुवनेश्वर में ही है, इस वजह से आई फाउंड इट कन्वीनियंट टू स्टे इन भुवनेश्वर रादर देन पूरी. इससे आपका काफी ट्रैवल टाइम बचता है बिकॉज आपको एयरपोर्ट से अपने होटल और वापस होटल से एयरपोर्ट जाने में काफी कम टाइम लगेगा और आप अपना डे जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी होटल पहुंचकर विच वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू. बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी में ही स्टे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. पूरी में भी काफी अच्छे अच्छे होटल्स के ऑप्शंस हैं. बट वन ऑफ द रीजंस टू स्टे इन भुवनेश्वर वाज इट वाज नियर टू द एयरपोर्ट and second reason was Bhubaneswar is the capital of Orissa, so we wanted to explore that city as well. इसलिए हमने भुवनेश्वर में ऑप्ट किया था स्टे करना. गाइज अगर आप जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए जाते हैं तो जगन्नाथ धाम तो जाना ही जाना है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जो आप भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी में कवर कर सकते हैं. ये 3 मेजर जगह हैं जो आपको कवर करनी ही चाहिए अगर आप जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डिटेल्ड आइटिनरी फॉर 3 days और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ पर आप खा सकते हैं और कैसे आपको ट्रैवल करना है. इस बार ही मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट नहीं किया था फॉर अ रीजन. मैं ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली के साथ एंड सिंस हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे एंड वी वर 6 of us, इसलिए हमने ऑप्ट किया था इनोवा कैब विच इज अ 7-seater प्राइवेट टैक्सी. आपको टैक्सी का नंबर किसी भी गूगल साइट पे मिल जाएगा. अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो आप प्राइवेट कैब्स को बुक कर सकते हैं और ये काफी कन्वीनियंट भी रहता है. आप कैब की हेल्प से पूरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर सिटी घूम सकते हैं. गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर डिटेल्ड आइटिनरी. गाइज़ मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली टू भुवनेश्वर एयरपोर्ट और मैंने ली थी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट एट 5:30 AM ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं भुवनेश्वर एंड आई कैन यूटिलाइज दैट डे कम्प्लीटली. मैंने अर्ली चेक इन कर लिया था अपने होटल पे और हम लोग पहुंच गए थे 8:30 के आसपास अपने होटल और हमारा होटल भी एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर्स दूर था. एयरपोर्ट पहुंचकर हमने ली थी कैब और वहाँ से टैक्सी करके हम लोग होटल पहुंच गए थे एंड दिस वाज आवर होटल जिसमें हमने चेक इन किया था. देन चेक इन करके और फ्रेशन अप होकर हम निकल गए थे डे 1 को अपना यूटिलाइज करने. सबसे पहले हमने किया था ब्रेकफास्ट और हमारे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था. यहाँ पर बेकरी एंड स्वीट्स और साउथ इंडियन फूड काफ़ी अच्छा था. हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकल गए चिल्का लेक के लिए. गाइज़ अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं तो आपको चिल्का लेक जाना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. एज यू माइट बी नोइंग चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं देन आपको यहाँ पर डेफिनेटली जाना चाहिए. And this lake flows into the Bay of Bengal by covering an area of over 1100 square kilometers. आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी बड़ी लेक है. चिल्का लेक में आपको डॉल्फिन्स भी दिखती हैं और डॉल्फिन पॉइंट तक जाने के लिए आपको जाना होगा सतपाड़ा पॉइंट. सतपाड़ा से आपको बोट मिलती है
चिल्का लेक के टूर करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग पैकेजेस चूज कर सकते हैं। सो हमने चूज किया था राउट 2, जिसमें हमें देखने के लिए मिले थे डॉल्फिन्स, रेड क्रैब्स एंड सी माउथ, और ये हमें पड़ा था अराउंड 4800 का। सो इसमें हमने पूरी बोट बुक कर ली थी, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे, तो आप पर पर्सन भी पैसे दे सकते हैं, बट हमने पूरी बोट के ही दिए थे बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बोट राइड लेते हैं तो डॉल्फिन वाला पैकेज बिल्कुल चूज़ करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉल्फिन्स भी देखने के लिए मिलेंगी, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो डॉल्फिन्स आपके पास भी आ जाएंगी। गाइस हमारे पैकेज में और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। सो वन ऑफ देम वाज आइलैंड हॉपिंग, जिसमें उन्होंने हमें दिखाए थे क्रैब्स, बट हम आइलैंड पे नहीं उतरे थे बिकॉज ऑफ हाई टाइड, तो उन्होंने क्रैब हमें बोट्स में ही लाकर दिखा दिए थे। इसके अलावा वहाँ के लोकलाइट्स आपको वहाँ के शेल्स भी दिखाते हैं जो चिल्का लेक में पाए जाते हैं, और इन शेल्स के अंदर एक्चुअली में पर्ल्स निकलते हैं। सो हमारे सामने भी उन्होंने कुछ शेल्स तोड़कर दिखाए, और ये आपको सेल करने के लिए भी इंसिस्ट करते हैं। सो गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू परचेज दैम और नॉट। हमने तो ये परचेज नहीं किए थे बिकॉज मुझे पर्सनली फील हुआ कि आई डोंट नो इफ़ इट इज़ जेन्युइन और नॉट, इसलिए हमने ये परचेज नहीं किए थे, बट दिस इज़ कम्प्लीटली एन इंडिविजुअल चॉइस। गाइज अगर मैं बात कर रही हूँ ड्यूरेशन की, तो ये राइड थी हमारी अप्रॉक्स 4 आवर्स की, और हमें काफ़ी आगे जाकर एक्चुअल में डॉल्फिन दिखी थी। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें डॉल्फिन नज़र आ रही है। सो इसके लिए आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, और अप्रॉक्स आपको 2 to 2.5 आवर्स लग जाते हैं डॉल्फिन पॉइंट तक पहुँचने के लिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको डॉल्फिन दिख जाती है देन इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। सो यहाँ पर आपको अभी एक बार और डॉल्फिन देखने के लिए मिलेगी मेरी वीडियो में। गाइस बोट राइड कंप्लीट करके सतपाड़ा पॉइंट तक आने में हमें 7 बज गए थे, और उसके बाद हमने वापस भुवनेश्वर ट्रैवल किया अपने होटल पे। सो अप्रॉक्स हमें 10 से 10:30 बज गए थे। देन हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है डे 2। तो डे 2 पर हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके और फ्रेशन अप होकर अपने होटल से निकल गए थे अपनी सेम कैब में। तो हमने तीनों दिन के लिए एक ही कैब बुक करी थी। सो डे 2 के लिए हमने सबसे पहले चूज़ किया बुद्धा स्तूपा, जो कि था भुवनेश्वर सिटी में ही। सो गाइस इसको शांति स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर इन उड़ीसा। सो अगर आप उड़ीसा में हैं और भुवनेश्वर सिटी में हैं तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। सो ये है बुद्धा स्तूपा की एंट्रेंस, और यहाँ पर लोकल मार्केट्स भी हैं जहाँ से आप काफ़ी सारे अलग अलग सामान परचेज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए।
गाइस बुद्धा स्तूपा में 1 आवर स्पेंड करने के बाद आपको निकल जाना है सन कोणार्क टेम्पल के लिए। सो यहाँ तक पहुँचने में आपको लगेगा अप्रॉक्स 1 आवर, एज ये कोणार्क शहर में है जो कि पुरी की कोस्ट लाइन में प्रेजेंट है। सो गाइस इस मंदिर का सिग्निफिकेंस है सूर्य देव से। सो इस मंदिर में 24 चक्र भी हैं जो कि सूर्य देव के रथ में भी 24 चक्र थे। तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ wheels are present in this temple that you can witness। और सबसे पहले टेम्पल में एंट्री करने से पहले आपको मिलेगा म्यूजियम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो म्यूजियम की टिकट लेकर, जो बहुत ही नॉमिनल रेट होते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। और इसमें एक मूवी थिएटर भी होता है जिसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसमें आपको सन टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और आपको हिस्ट्री जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद आपको कोई गाइड भी लेने की नीड नहीं पड़ेगी, एज उस मूवी में सब कुछ ही मेंशन्ड है और वो मूवी सिर्फ 15 मिनट्स की होती है। सो गाइज डेफिनेटली हमने भी वो मूवी देखी क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट्स की थी और उससे हमें सन टेम्पल की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चला और हमें वो सब जानकर बहुत अच्छा लगा और वर्थ लगा यहाँ आना। सो गाइज यहाँ पर 1 आवर स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं चंद्रभागा बीच, जो सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे है सन टेम्पल से और इसको कोणार्क बीच भी बोला जाता है। सो यहाँ पर आप कुछ टाइम स्पेंड कर निकल सकते हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए। सो गाइज हम पूरी कोणार्क मरीन ड्राइव होते हुए पहुंचे जगन्नाथ मंदिर। सो ये रास्ता है अप्रॉक्स 1 आवर का और रास्ते में पड़ती है ये मरीन ड्राइव जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर ये आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आप जाते हैं कोणार्क से पूरी जगन्नाथ मंदिर के लिए। सो गाइस हम अप्रॉक्स 4 बजे जगन्नाथ धाम पहुंच गए थे और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी आप इसी टाइम पे जाइए क्योंकि आपको जगन्नाथ धाम के दर्शन के साथ साथ एक स्पेशल चीज़ देखने के लिए मिल सकती है अगर आप ठीक इस टाइम पे जाते हैं तो। सो गाइस आपको पता होगा कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ होता है जो दिन में वहाँ के पंडित एक बार चेंज करते हैं। सो वो फ्लैग चेंज करने का टाइम है शाम को 5 बजे और ये डेली शाम को 5 बजे चेंज होता है। सो इसको पंडित बिना हार्नेस के चेंज करते हैं
और बिना किसी हार्नेस को यूज़ किए ऊपर चढ़ते हैं और मंदिर के नीचे आते हैं वो फ्लैग लेकर। अगर आप ठीक टाइम पे जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल सकता है। सो ये है जगन्नाथ टेम्पल के बाहर का लोकल मार्केट और यहाँ से आपको पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ता है, एज वहाँ तक कैब्स अलाउड नहीं होती हैं। और इसके अंदर फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने भी बाहर सबमिट कर दिया था अपना फ़ोन एंड कैमरा। तो गाइज़ ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। तो मैं आपको यहीं से इतना ही दिखा सकती हूँ, एज अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। सो चलिए मिलते हैं अब दर्शन के बाद। तो गाइज़ हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और हमें फ्लैग चेंज होता हुआ भी दिखा मंदिर के अंदर से। सो इसके बाद आप बाहर आकर ये वाली स्वीट डिश ज़रूर लीजिएगा। इसका नाम है खाजा। ये पूरी की लोकल डिश है और वहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है जो कि प्योर घी से बनती है। सो अगर आप पूरी जगन्नाथ आते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज़ इसके बाद हम वापस अपने होटल गए रात के लिए और यहाँ ख़त्म होता है हमारा डे 2। फिर नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है डे 3। तो हमने सबसे पहले अपना होटल चेकआउट कर दिया था और हम निकल गए लिंगराज टेम्पल के लिए। सो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का बहुत फेमस टेम्पल है जहाँ पर 108 शिवलिंग प्रेजेंट है। जी हाँ, 108 शिवलिंग यहाँ पर प्रेजेंट है और इस मंदिर के अंदर भी फ़ोन एंड कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। बट आप अगर भुवनेश्वर में हैं तो इस मंदिर में जाना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। सो लिंगराज टेम्पल के बाद हम जाते हैं नंदनकानन ज़ू जो कि है भुवनेश्वर में ही, एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट ज़ू टू कंजर्व वाइट टाइगर्स। सो गाइज़ यहाँ की मेरी वीडियोस करप्ट हो गई थी, बट लकीली मेरे दूसरे फ़ोन में इसकी कुछ फ़ोटोज़ थी तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। सो यहाँ पर हमें दिखे थे वाइट टाइग्रेस और टाइगर्स भी। सो यहाँ पर जाना काफ़ी वर्थ रहा हमारा। सो गाइस ज़ू कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हैं दिन के लास्ट स्पॉट पे जो कि था खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स। सो हम सिर्फ एक ही केव्स में गए थे क्योंकि इसके बाद हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उदयगिरी केव्स में पहले जा सकते हैं और इसके लिए आपको एक नॉमिनल सा टिकट लेना होगा फॉर 25 रुपीज़ पर हेड। सो ये केव्स काफ़ी एंशंट हैं और आपको यहाँ पर काफ़ी पुरानी एंशंट रूम्स भी दिखेंगे जिसमें यहाँ के किंग्स रहा करते थे। सो गाइज अगर आप दोनों केव्स में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो खंडगिरी केव्स उदयगिरी केव्स के ठीक सामने है, बट हम लोग ने सिर्फ उदयगिरी केव्स ही कवर किया ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। और एज पर माय ओपिनियन ये दोनों केव्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, तो अगर आप एक भी कवर कर लेते हैं देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो गाइज इसका नाम उदयगिरी इसलिए पड़ा क्योंकि उदयगिरी का मतलब होता है सनराइज हिल्स और यहाँ से आपको सनराइज होते हुए भी दिखता है। और इसमें टोटल 18 केव्स हैं वाइल खंडगिरी में 15 केव्स हैं। सो गाइज अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो दिस इज़ द पॉइंट विच यू कैन स्किप इन योर आइटिनरी, एज ये मुझे भी इतना फैसिनेटिंग नहीं लगा। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है देन आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं।
बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली और हम आ गए दिल्ली। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप जगन्नाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए हों। स्टिल अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आता है और मेरी वीडियो में कवर नहीं हुआ है then do let me know in the comment section and I will try my best to answer all your queries. Till then, if you like my video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next vlog.